सच बताना, जब डाइट के बारे में सोचे थे ना, तो सबसे पहले यही सोचा था ना कि सोडा पीना बंद करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपका मिथ फोड़ता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोडा और डाइट कोक के बारे में। चीयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सोडा होता क्या है। तो बेसिकली आपका एक नॉर्मल पानी है, जैसे ये मेरा पानी है, ठीक। इसमें और सोडा में फर्क क्या होगा? तो ये पानी है, दिस इज वाटर। सोडा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड डाल के फिज क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर। तो अगर आप मार्केट में जाते हो, बिना कोई फ्लेवर वाला सोडा लेते हो, जैसे किनले का आता है, तो उसमें और जो नॉर्मल पानी है उसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल पानी है एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसको फिज क्रिएट किया गया है एंड वही फिज जो आपको मजा देता है। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी सोडा पी रहे होते हैं क्योंकि उनको वो पीने के बाद डकार आता है एंड देन वो डीब्लोट फील करते हैं। तो दैट इज द रीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सोडा जो होता है वो उतना ही आपको हाइड्रेट करता है जितना आपका नॉर्मल वाटर। देन जो ये प्रॉब्लम है कि सोडा आपको हार्म कर रहा है, वो आया कहाँ से? ये सोडा नहीं है, ये है आपके वो सुगरी ड्रिंक्स जिसमें भर भर के चीनी डाला गया। अब बात करते हैं सुगरी ड्रिंक के बारे में। कोई भी उठा लो, एक नॉर्मल शुगर ड्रिंक में आपके 35 से 40 ग्राम चीनी होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। चीनी जितना ज्यादा लोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैलोरी ले रहे हो। अभी कल हमने बात की थी कि कैलोरी कैसे आपका ज्यादा हो जाएगा एंड अगर आप उतना बर्न नहीं कर पाओगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आप नहीं बर्न कर पाओगे तो वेट गेन होगा ही होगा। तो इसीलिए ये इजी मेथड है। बेसिकली सुगरी जो ड्रिंक्स होते हैं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी उठा लो, उसमें द प्रॉब्लम इज दे आर ईजी टू टेक एंड उससे आप कैलोरी लेते जाते हो एंड आपको पता नहीं चलता है। 150 कैलोरी 200 कैलोरी इतना घुस रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। बट वन मोर थिंग मैं यही बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम साइंटिफिक वे फॉलो कर रहे हैं एंड आपको चीज़ें जो खानी है, जो पीनी है, वो भी मुझे ध्यान रखना है। तो एक नॉर्मल शुगर रेंज होगा जो आपको लेना होगा, वो आपके बॉडी के हिसाब से होगा, तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ जो है वो भी कि अपना एक कैलोरी होगा जितना अपन ले सकते हैं टू मेंटेन और टू रिड्यूस द बॉडी वेट। अब उसमें अपने को अगर ये हम फिट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है। अब उसको फिट करने के लिए ऑफ कोर्स आप एक कैन नहीं, थोड़ा सा पियोगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो वहां पे हमें सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, लोग बार बार बोलेंगे अरे नहीं, इसको करने के बाद ये। अब बात होती है एम्प्टी कैलोरी की। आप पिज्जा के साथ बैठे बैठे 1 लीटर का कोक दबा गए, ठीक है। अब उसके थ्रू आपको कितना ज्यादा कैलोरी इनटेक मारा और आपने फिर उसको बर्न नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी कैलोरी। बट साथ साथ में अगर आप कुछ खाते हो एंड उसके साथ कुछ और आपने खा लिया, भर लिया अपने अंदर मोर कैलोरीज, और उसको भी आपने बर्न नहीं किया, चाहे कोई भी आप हेल्दी फूड भी खा रहे हो एंड उसको बर्न नहीं करो, दैट इज ऑल्सो एम्प्टी कैलोरी। तो द राइट वे इज, देखो ये पूरे इस कॉन्सेप्ट में द राइट वे इज कि हम अपना एक सर्टेन रेंज होता है शुगर इनटेक का, एक सर्टेन रेंज है अपना कैलोरी लेने का, उसके अंदर वॉट एवर वी डू वेल एंड गुड है। तो कंट्रोल करना, कितना कंज्यूम कर रहे हो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनटेक, दैट मैटर्स। कोई भी चीज को एकदम से नहीं करना कि ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है, नहीं। किसी भी चीज का अथाह कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप डाइट कोक के लिए जाओ। दिस इज अ डाइट कोक, इसमें 0 कैलोरीज हैं, ठीक है। आपने 1 कैन पिया 0 कैलोरी, 2 कैन पिया 0 कैलोरी, जितना भी कैन पियो 0 कैलोरीज है यहाँ पे। द ओनली थिंग विच इट हैज इज कैफीन, जो एक कंसर्निंग पॉइंट है। एंड द सेकेंड थिंग इज एस्पार्टम, जो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। एक एक करके बात कर लेते हैं। कैफीन, सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज होता है कैफीन। आप कितना अमाउंट ले सकते हो वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर मैं ये 1 कैन ड्रिंक कर लेता हूँ एंड मुझे इसके बाद से एंजाइटी होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, तो मतलब भाई दिस इज माई लिमिट, मैं नहीं ले सकता इससे ज़्यादा कैफीन, राइट। वो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा एंड यू विल ऑल्सो हैव टू फिगर इट आउट कि भाई तुम कितना कैफीन ले सकते हो। एंड कैफीन सिर्फ डाइट कोक में नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। कैफीन आपको चाय, जो दिन भर में 4 मग्गे चाय पी रहे हो, फिल्टर कॉफी, उसमें से भी मिलता है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितना कैफीन इनटेक इज राइट फॉर यू एंड उतना ही कैफीन पे अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। एंड वही फिर से पॉइंट आ गया कि ज़्यादा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, इवन हेल्दी चीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग हो गया कैफीन। अब जो दूसरा है दैट इज एस्पार्टम। अब उसमें क्या होता है, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर।
उसका क्या इनटेक है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो अभी इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है दैट इफ यू आर टेकिंग इवन 32 कैन्स ऑफ एस्पार्टेम, 32 कैन्स ऑफ दिस डाइट कोक, तो वो जो एस्पार्टेम का जो अमाउंट आपके बॉडी में घुसेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। तो ये साइंटिफिक अभी तक जो खोज किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ये बोल रही है कि 40 मिलीग्राम ऑफ एस्पार्टेम पर केजी ऑफ योर वेट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अपन अगर डाइट कोक भी पी रहे हैं, यहाँ पे 32 कैंस का लिखा हुआ है, बट नहीं मत लो ना। लाइक अगर 1-2 ले रहे हो दैट इज इनफ। यहाँ पे आपको एस्पार्टेम का लिमिट इतना ऊपर है, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। ठीक है, उतना आप पी भी नहीं पाओगे। व्हाट विल इफेक्ट यू इज कि जो आपको कैफीन अमाउंट फिगर आउट करना है, वो अगर आपने फिगर आउट कर लिया, दैट्स इट, गेम ओवर। उसके बाद डाइट कोक पीते रहो, बढ़िया, चीयर्स। ठीक है, तो ये डाइट कोक है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी अगर आप एक सर्टेन लिमिट में पी रहे हो और इसको रात को सोने से पहले नहीं पी रहे हो। तो ये हो गया आपका प्रूफ इस वीडियो से। अब जो मैंने अभी तक वीडियो में आपको बताया, इसमें द मेन थिंग इज कि व्हाट यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि शुगर इनटेक आपको कितना करना है। अगर शुगर इनटेक आपने फिगर आउट कर लिया कितने कैलोरीज के अंदर आपको रहना, तो आप छोटा मोटा कोक का भी अमाउंट डाल सकते हो जो नॉर्मल कोक होता है, बट उसकी आदत नहीं डालनी है क्योंकि वो ईजी टू टेक है। कब कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, तो इसलिए उसको दिमाग लगा के लो। या फिर अगर अल्टरनेटिव के लिए जाना है, डाइट कोक पियो ना यार, बढ़िया है, सब कुछ आपको बता ही दिया। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मजे करिए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।